कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ पंचम स्कंद का 22वां अध्याय। भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति और गति का वर्णन। ओम श्री राजोवाच। यदेतद् भगवत आदित्यस्य मेरो ध्रुवं चां प्रदक्षिणे परिक्रमां परिक्रामतो राशीनामभिमुखं प्रचलितं चाप्रदक्षिणम्। भगवतो पुवर्णित मामुष्यभयं कथुमनुमिमीमहि। राजा परीक्षित ने पूछा, है भगवान, आपने जो कहा कि यद्यपि भगवान सूर्य राशियों की ओर जाते समय मेरु और ध्रुव को दाईं ओर रखकर चलते मालूम होते हैं, किंतु वस्तुतः उनकी गति दक्षिणावर्त नहीं होती। इस विषय को हम किस प्रकार समझें? कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम साहोवाच। यथा कुलाल चक्रेण भ्रमनाशय भ्रमतां तदाश्रयाणां पिपीलिकादीनां गतिरन्यो प्रदेशान्तरेष्वस्योपम् लभ्यमानत्वादेवं नक्षत्राशिभिरूपलक्षितेन कालचक्रेण ध्रुवं मेरूणां प्रदक्षिणेन परिधावता सह। परिधावमानानां तदाश्रयाणां सूर्यादीनां ग्रहाणां गतिरन्यो नक्षत्रान्तरे राश्यन्तरे चोपलभ्यमानत्वात्। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन,
जैसे कुमार के घूमते हुए चाक पर बैठकर उसके साथ घूमती हुई चींटी आदि की अपनी गति उससे भिन्न ही है, क्योंकि वह भिन्न भिन्न समय में उस चक्र के भिन्न भिन्न स्थानों में देखी जाती है। उसी प्रकार नक्षत्र और राशियों से परिलक्षित कालचक्र में पढ़कर ध्रुव और मेरु को दाएं रखकर घूमने वाले सूर्य आदि ग्रहों की गति वास्तव में उससे भिन्न ही है, क्योंकि वे काल भेद से भिन्न भिन्न राशि और नक्षत्रों में देख पड़ते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। साईं भगवान आदि पुरुष एवं साक्षात् नारायणो लोकानां स्वस्तस्य, साक्षात् नारायणो लोकानां स्वस्तय आत्मानं त्रयीमयम्। कर्म विशुद्धि निमित्तं कविभिरपि चावेदेन विजिज्ञास्यमानो द्वादशधा विभज्यो षट्सो वसन्ता दिशो वृत्तिषु यथोपजो स्मृतगुणान् विदधाति तमेतमेहि पुरुषास्त्रया विद्या वर्णाश्रमं चारानो पथा उच्चावचे कर्मभिराम्नाते योग वितानेशं श्रद्धा यजन्तो अंजसा श्रेयान् समधिगच्छन्ति अथ सात्मा लोकानां द्यावा पृथिव्योरन्तरेण नभोऽलयस्य कालचक्रगतो द्वादश मासान् भुङ्क्ते राशि संज्ञान् संवत्सरावयवान् मासान् पक्षद्वयं दिवानक्तं चेति सपादरक्षन् वयमुपदिशन्ति यावतां षष्ठमंसं भुञ्जीतु सावै ऋतुरित्यपदिश्यते संवत्सरावयवान् अथ चायावतानेन नववीत्यां प्रचरति तं कालमयनवाचक्षते। वेद और विद्वान लोग भी जिनकी गति को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, वे साक्षात आदि पुरुष भगवान नारायण ही लोकों के कल्याण और कर्मों के शुद्धि के लिए अपने वेदमय विग्रह काल को 12 मासों से विभक्त कर बसंत आदि 6 ऋतुओं में उनके यथा योग गुणों का विधान करते हैं।
इस लोक में वर्णाश्रम धर्म का अनुसरण करने वाले पुरुष वेद त्रयी द्वारा प्रतिपादित छोटे बड़े कर्मों से इंद्रादि देवताओं के रूप में और योग साधनों से अंतर्यामी रूप में इनकी श्रद्धा पूर्वक आराधना करके सुगमता से ही परम पद प्राप्त कर सकते हैं। भगवान सूर्य संपूर्ण लोकों के आत्मा है। वे पृथ्वी और द्युलोक के मध्य में स्थित आकाश मंडल के भीतर काल चक्र में स्थित होकर 12 मासों को भोगते हैं, जो संवत्सर के अवयव हैं और मेष आदि राशियों के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनमें से प्रत्येक मास चंद्रमान से शुक्ल और कृष्ण 2 पक्ष का, पितृमान एक रात और एक दिन का तथा सौर मान से 2.25 नक्षत्र का बताया जाता है। इतने काल में सूर्यदेव इस संवत्सर का 6वां भाग भोगते हैं। इसका अवयव ऋतु कहा जाता है। आकाश में भगवान सूर्य का जितना मार्ग है उसका आधा वे जितने समय में पार कर लेते हैं और उसे एक अयन कहते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अथ चायवान भोगमंडलम, अथ चायवान भोगमंडलम साहम जावां पृथिव्योर्मंडलाभ्याम काशयेन सा भुंजीत तं कालम संवत्सरं परिवत्सर मिडावत्सर मनुवत्सरं वत्सरमिति भानोर्वामान्य मान्य संग्रहे संगतिभिः समावनन्ति। एवं चंद्रमा अर्कंगमस्तभ्य उपरिष्टान् लक्षणीयो जनतम् उपलभ्यमानो अर्कस्य संवत्सर भुक्तिं पक्षाभ्याम् मान् भुक्तिं सपादक्षाभ्याम दिनेभ्याम पक्ष भुक्ति मंगचारीन्द्रतरंगमनो भुक्ति अथ चा पूर्यमाणा विश्वं कलावीरम कलावीरमराणं कलावीरमराणं क्षीयमाणा विश्वकलावी पितॄणां होरात्राणि पूर्वपक्षा परमपक्षाभ्यां वितन्मानः सर्वजीवन वह प्राणो जीवस्येकं नक्षत्रं त्रिशतं मुहूर्तैर्भुङ्क्ते याम एष षोडश कला पुरुषों भगवान मनोमयो अन्नमयो अमृतमयो देव पितृ मनुष्य भूत पशु पक्षी सरीसृपवीरोधाम श्रपवीरोधाम प्राण प्यायन शीलत्वां सर्वमय
इति वर्णयन्ति। तथा जितने समय में वे अपनी मंद तीव्र और समान गति से स्वर्ण और पृथ्वी मंडल के सहित पूरे आकाश का चक्कर लगा जाते हैं, उसे आवांतर भेद से संवत्सर, परिवत्सर, इडात्सर, अनुवत्सर अथवा वत्सर कहते हैं। इसी प्रकार सूर्य की किरणों से 1,00,000 योजन ऊपर चंद्रमा है। उसकी चाल बहुत तेज है, इसलिए वह सब नक्षत्रों से आगे रहता है। यह सूर्य के 1 वर्ष के मार्ग को 1 मास में, यह सूर्य के 1 वर्ष के मार्ग को 1 मास में और 1 मास के मार्ग को 2.25 दिनों में और 1 पक्ष के मार्ग को 1 ही दिन में तय कर लेता है। यह कृष्ण पक्ष में क्षीण होती हुई कलाओं से पितृगण के और शुक्ल पक्ष में बढ़ती हुई कलाओं से देवताओं के दिन रात का विभाग करता है तथा 30-30 मुहूर्तों में एक एक नक्षत्र को पार करता है। अन्नमय और अमृतमय होने के कारण यही समस्त जीवों का प्राण और जीवन है। ये तो 16 कलाओं से युक्त, यह तो 16 कलाओं से युक्त मनोमय, अन्नमय, अमृतमय पुरुष स्वरूप भगवान चंद्रमा है। यही देवता, पितर, मनुष्य, भूत, पशु, पक्षी, सरीसृप और वृक्षादि समस्त प्राणियों के प्राणों का पोषण करते हैं, इसलिए इन्हें सर्वमय कहते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ततोपरिष्टात् लक्षणयो जंतो लक्षणयो जनतो नक्षत्राणि मेरुं दक्षिणेनेव कालायनैस्तरो जितानि सहाविजिताष्टांशतिः ततोपरिष्टादुषणं द्विलक्ष्यो जनतम् उपलभ्यते तुर्ताम् उपलभ्यते पुनः पश्चात् स्वयं वारकर्षि शीघ्रं मान्दिशाम्याविर गतिरं कवचरति नौकानां नित्यदानुकूल एवं प्रायेण वर्षयन्शाणेनानुमीयते सा वृष्टिविष्टं विग्रहो शमनाम्। उष्णसा बुधो व्याख्यान्तस्तत् उपरिष्टान् द्विलक्ष्यो जन्तो बुधाम् सोम सुत उपलभ्यमानः प्रायेण शुभ कद्यदार्कान् व्यतिरिच्येन तदातिवातां भ्रम वृष्ट्यादि भयमान् संसते
अत ऊर्ध्वमंगार को अपि योजन लक्ष्य द्वितीय उपलभ्य मानस्त्रिभिः पक्षे पक्ष रेखे कसो राशि द्वादशानुभुक्ते यदि न वक्रेण विवर्तते प्रायेण शुग्रहो अगसंस। चंद्रमा से 3 लाख योजन ऊपर अभिजीत के सहित 28 नक्षत्र हैं। भगवान ने इन्हें काल चक्र में नियुक्त कर रखा है, अतः ये मेरू को दाईं ओर रखकर घूमते रहते हैं। इससे 2 लाख योजन ऊपर शुक्र दिखाई देता है। यह सूर्य की शीघ्र मंद और समान गतियों के अनुसार इन्हीं के समान कभी आगे कभी पीछे और कभी साथ साथ रहकर चलता है। यह वर्षा करने वाला ग्रह है, इसलिए लोगों को प्राय सर्वदा ही अनुकूल रहता है। इसकी गति ऐसा अनुमान होता है इसकी गति से ऐसा अनुमान होता है कि यह वर्षा रोकने वाले ग्रहों को शांत कर देता है। शुक्र की गति को 7 बुध की भी व्याख्या हो गई। शुक्र की गति के साथ साथ बुध की भी व्याख्या हो गई। शुक्र के अनुसार ही बुध की गति भी समझ लेनी चाहिए। यह चंद्रमा का पुत्र शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर है। यह प्राय मंगलकारी ही है, किंतु जब सूर्य की गति का उल्लंघन करके चलता है तब बहुत अधिक आंधी, बादल और सूखे के भय की सूचना देता है। इससे 2 लाख योजन ऊपर मंगल है। वह यदि वक्र गति से न चले तो एक एक राशि को 3-3 पक्ष में भोगता हुआ वहां से राशियों को पार करता है। यह अशुभ ग्रह है और प्राय अमंगल का सूचक है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ततोपरिष्टान् द्विलक्ष्यो जनान्तर्गतो भगवान बृहस्पति रेकस्मिन् राशो परिवत्सरं चरति यदि न वक्रां शान प्रायेणानुकूलो ब्राह्मण कुलस्य तत उपरिष्टान् योजन लक्ष्य द्वयात् प्रतीयमानः शनैश्चर एकैकस्मिन् राशौ त्रिंशन्मासान् विलम्बानान् सर्वाणि वानुपर्येन् तावन्भिरनुवत्सरैः प्रायेण हि सर्वेषां शान्तिकरः तत उत्तर इस्मान् दृशः एकादश लक्ष्यो जनान्तरम्।
उपलभ्यन्ते या एव लोकानाम् उपलभ्यन्ते या एव लोकानाम् समनुभावयन्तो भगवतो विष्णोर्यत्परमं पदं प्रदक्षिणं प्राक्रमन्ति। इसके ऊपर 2 लाख योजन की दूरी पर भगवान बृहस्पति जी है। इसके ऊपर 2 लाख योजन की दूरी पर भगवान बृहस्पति हैं। ये यदि वक्र गति से न चले तो एक एक राशि को एक एक वर्ष में भोगते हैं। ये प्रायः ब्राह्मण कुल के लिए अनुकूल रहते हैं। बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर शनिश्चर दिखाई देते हैं। ये 30 महीने तक एक एक राशि में रहते हैं। अतः इन्हें सब राशियों को पार करने में 30 वर्ष लग जाते हैं। ये प्रायः सभी के लिए अशांति कारक है। इनके ऊपर 11 लाख योजन की दूरी पर कश्यपादि सप्तर्षि दिखाई देते हैं। ये सब लोगों की मंगल कामना करते हुए भगवान विष्णु के परम पद ध्रुव लोक की प्रदक्षिणा किया करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां पंचम स्कंदे ज्योतिष चक्र वर्णने 22 अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय राम जय